प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आसमान के खुदा का कि उसने मुझे और आपको मौका दिया कि आज हम शुक्रगुजारी की इबादत कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम अपना समय खुदावंद की हैकल में उसकी उपस्थिति में बिता सकें। आइए कुछ देर हम आराधना करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि वो सच में शुक्रगुजारी के काबिल परमेश्वर है। आइए खुदावंद की हम करें, कुछ गीतों गाएं और उसके द्वारा उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं। थैंक यू जीसस। I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Everyone sing, yes Lord, yes Lord, yes, yes.
परमेश्वर है। खुदावंद हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं। आपके उपस्थिति में प्रभु जी हम सब खड़े हैं और खुदावंद इस बात को कहना चाहते हैं कि तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। मिलकर गाएं, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। चरणों में आते हैं जय तेरी गाते हैं। चरणों में आते हैं जय तेरी गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। आराधना मैं करता रहूं, दिल से तुझे मैं सजदा करूं। जीवन के हर कामों से मैं करता तुझे शुक्रिया शुक्रिया। जीवन के हर कामों से मैं करता तुझे शुक्रिया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से हाथों को उठाकर कहें, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना सुबह शाम। थैंक यू लॉर्ड। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने चाहा है कि हम हर सुबह हर शाम हर लम्हे में प्रभु तेरी आराधना करें। जब जब हमें मौका मिले तब तब हम तेरी आराधना करने से पीछे ना हटे, क्योंकि प्रभु हर एक सांस जो हम ले रहे हैं वो तेरी अमानत है। ये जीवन तेरी ओर से हमें मिला है। और जैसे रोमियोस का 11 अध्याय उसकी 36वीं आयत में लिखा है कि सब कुछ उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है, ताकि उसकी महिमा युगानुग होती रहे। खुदावंद हमारी यही दुआ है कि प्रभु आज इस शुक्रगुजारी की इबादत में हर एक जो हमारे साथ समय आराधना कर रहा है, हर एक को तू बरकत दे। और प्रभु होने दे
कि ये शुक्रगुजारी कभी कम ना हो, वरन बढ़ती जाए। क्योंकि वचन कहता है भजन 50 की 23वीं आयत में, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर पिता हर एक जो आज धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए वो तेरी महिमा करने पाए। परमेश्वर हर एक की आराधना को तू ग्रहण कर। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे के समय को हम चाहते हैं प्रभु तू अपनी अगुवाई में चला, पवित्र आत्मा जुम्बिश कर, और इस पूरी आराधना में हम चाहते हैं कि तू हर एक को अपने मस्सा से प्रभु नया कर। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। पास्टर मानव शर्मा, आपकी पत्नी नीलम, दोनों को शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ कलीसिया के स्टार्ट की, कलीसिया की शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का काम आप में और आपके द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आप सिर्फ उसकी आज्ञा मानेंगे, मैं उसकी आज्ञा मानूंगा। हम सब सिर्फ उसकी आज्ञा मानेंगे, बनाएगा वही। क्यों? क्योंकि कलीसिया का बनाया जाना मतलब जिंदगियों का बनाया जाना, जिंदगियों का खुदा में तामीर कर दिया जाना, और यह काम सिर्फ खुदा ही कर सकता है। जिंदगियों को खुदा में मजबूत कर देना, यह काम सिर्फ खुदा ही कर सकता है। और इसलिए मैं आपकी हिम्मत अफजाई के लिए, और खास तौर से जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी को भी, तो मैं आपको शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा वचन देकर के आशीषित करना चाहता हूं। मरकुस 10 हो या मत्ती 19 हो, इन दोनों में एक बात का जिक्र किया गया है। जब लोग पूछ रहे थे विवाह के बारे में कि किन किन कारणों से विवाह टूट सकता है इस उसमें, तब उसने कहा, देखो, आरंभ से बनाने वाले ने ऐसा नहीं बनाया कि आदमी आसानी से विवाह को तोड़ दे, क्योंकि आगे लिखा हुआ है ऐसा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें इजाजत दी है, लेकिन आरंभ से ऐसा ना था। इसका मतलब आरंभ में परमेश्वर सदा काल के लिए उनको जोड़ने के लिए काम कर रहा था। आरंभ से परमेश्वर एकता को, पवित्रता को और एक दूसरे के साथ बनाए गए मजबूत संबंध को जोर दे रहा। आरंभ से परमेश्वर पवित्रता के साथ बनाए गए संबंध को बहुत अहमियत दे रहा है। और इसीलिए आदम और हव्वा दोनों ने गलती करी, और हव्वा ने जब गलती करी तो आदम ने उसको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर नहीं कर दिया, और ना ही खुदा ने कहा कि उसको जिंदगी से निकाल करके बाहर कर दे। उसी तरीके से हमारा दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह कलीसिया की गलती पर, एक गलती पर उसे निकाल के बाहर नहीं कर देता, पर उसकी जिंदगी को बनाता है, उसको संवारता है, उसको माफ करता है। उसी तरीके से दूल्हा दुल्हन, शादीशुदा जोड़े एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनते हैं। और इसलिए एक बात बताना चाहता हूं, शादी जो है मलाकी 2 अध्याय के 14 पद के मुताबिक और नीति वचन 2 अध्याय 16-17 के मुताबिक वाचा है, एक कवनेंट है जिसको वाचा बोला गया है। मैं पढ़ना चाहता हूं मलाकी 2 अध्याय के 13वें पद से। लिखा है, फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों को आंसुओं से भिगो दिया है, यहां तक कि तुम्हारी भेंट की ओर वो दृष्टि तक नहीं करता, और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? भाई, किसी की दुआ नहीं सुनी जाएगी, किसी की भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, किसी की जिंदगी में काम नहीं होगा, तो उसके पास एक सवाल होगा, खुदा बाप ऐसा क्यों? Why Lord? और इन्होंने भी एक सवाल पूछा और खुदा ने उसका जवाब सुनेगा क्या दिया। 14वें पद में लिखा, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी के संगनी ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। दुआओं का ना सुना जाना, भेंटों का ना ग्रहण किया जाना, परमेश्वर की आशीषों का ना आना, उसके पीछे तुम्हारे शादीशुदा जिंदगी में विश्वासघात भी है। विश्वासघात के कारण जो शादीशुदा जिंदगी में है, उसके कारण ये आशीषें रुकी हैं, क्योंकि ये शादीशुदा जिंदगी एक वाचा है। वाचा क्या होती है? देखिए, वाचा और कॉन्ट्रैक्ट फर्क है। वाचा को कवेनेंट बोला जाता है, बेरियत जो इब्रानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है प्लेज, एक प्रॉमिस।
और ये कैसी प्रॉमिस है? जब आप यहोशू 9 अध्याय यहोशू के 9 अध्याय उसके 10वें अध्याय में वहां पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब यहोशू लोग, इस्राएली सारे लोग मुल्क पर कब्जा कर रहे थे जो खुदा ने उनको दिया था, तो वहां गिबोनी चुपके से आ गए, ये बताते हुए कि बहुत दूर देश के हैं, और कहा कि हमसे शपथ खाओ, हमें कभी हमला नहीं करोगे, नाश नहीं करोगे। तो यहोशू लोगों ने सोचा ये बहुत दूर के हैं, ये उस जगह के थोड़ी है जो हमारी जमीन है या जो खुदा ने हमें दी है। तो उन्होंने शपथ खा ली, उनके साथ वाचा बांध दी, उनके साथ प्रॉमिस कर दिया, इंग्लिश में लिखा कवेनेंट बांध दिया, वही शब्द बेरियन, जो कवेनेंट बांध दी। उसके बाद फिर हुआ क्या, जब इस्राएली लोग वहां पर पहुंचे तो पता चला ये तो गिबोनी लोग हैं जो यहीं पर हैं, हमारी जमीन पर हैं। तब उन्होंने कहा तुमने हमसे वाचा बांधी, अब तुम तोड़ नहीं सकते। और तब यहोशू ने सबको आज्ञा दी कि कोई गिबोनियों को छुएगा नहीं, क्योंकि हमने उनके साथ वाचा बांधी है और हम इस वाचा को तोड़ नहीं सकते। सिर्फ यहोशू ने नहीं पर सारे प्रधानों ने भी वाचा बांधी थी। इसका मतलब वाचा का बांधना इतना मजबूत होता है कि अगर एक प्राणी ने धोखे से भी इसको वाचा को बंधवा लिया है तो आदमी उसके वचन को पूरा करता है। एक जन था, बाइबल में लिखा है दूसरा शमूएल उसके 21वें अध्याय में, जब दूसरे शमूएल के 21वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसके पहले से लेकर 7वें पद तक, तो पता चलता है एक दिन दाऊद जब राज कर रहा था तो दाऊद के राज्य के समय 3 साल तक का अकाल पड़ा। तो दाऊद दुआ करने लगा, खुदा बाप ये 3 साल का अकाल किस कारण से पड़ा, मैंने अब कौन सी गलती कर दी? खुदा ने कहा कि शाऊल ने गिबोनियों पर हमला करके उन्हें मारा था और उस वाचा को याद नहीं रखा जो यहोशू ने और सब लोगों ने बांधी थी, इसलिए ये विपत्ति उनके ऊपर आई है, ताकि तुम ध्यान दो कि तुमने कहां वाचा को तोड़ दिया। अब आप ध्यान से इस बात को समझिए कि वाचा का तोड़ देना इतना परमेश्वर की दृष्टि में खराब लगा कि उसने उनको उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पश्चाताप की नौबत तक लाने के लिए अकाल जैसी दशा कर दी और 3 साल का अकाल आ गया। क्यों परमेश्वर वाचा को इतना अहमियत देते हो? इसलिए क्योंकि खुदा के लोग वाचा को ना मानने वाले हो। ये कैसे हो सकता है? आप जब नया नियम देखते हैं तो वो नई वाचा है, पुराना नियम पुरानी वाचा। खुदा ने वाचा बांधी थी सीनै पर्वत पे, खुदा ने वाचा बांधी यीशु मसीह में, और वो अपनी प्रॉमिस उसको पूरा करता है। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन उसका वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। और हर एक धर्मी, हर एक शादीशुदा विश्वासी का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, एक वाचा के समान। कॉन्ट्रैक्ट तो इस बेसिस पे होता है, तुम्हें जो हमसे फायदा मिलेगा और हमें जो तुमसे फायदा मिलेगा तो हम जुड़े रहेंगे। पर वाचा ये कि हमने तुमसे प्रॉमिस कर दिया, अब हम ये काम तुम्हारे साथ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस कर दिया, हमने वाचा बांधी। और वाचा के समय अक्सर लहू बहाकर या अलग अलग तरीकों से वाचा का सील दी जाती है। और आपको मालूम मैरिज की सील क्या है, शादीशुदा जिंदगी की सील क्या है? शादीशुदा जिंदगी की सील है अंगूठी। लेकिन क्या आपको मालूम है जितने लोग कलीसिया में जुड़ते हैं उनकी सील क्या है? यीशु मसीह किनको अपना बनाता है? बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो उसके 8वें अध्याय में कि जितने मसीह यीशु की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही उसकी संतान हैं। पवित्र आत्मा की छाप लगी है। इफिसियों 4 अध्याय में उसके 24 से आगे पदों में लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगी है। ये सील है हमारे पास, ये उसी तरीके से एक छाप है हमारे पास इस वाचा की। पवित्र आत्मा एक छाप है हमारे लिए, एक वाचा की। परमेश्वर ने वाचा किया बांधी कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और उसकी छाप क्या है? पवित्र आत्मा जो हमें वास करती है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर इस शादीशुदा जोड़े पर, इस कलीसिया पे अपनी बरकत दे। याद रखिए परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर, कवेनेंट का परमेश्वर है। आप भी वाचा वाले लोग बने, आप भी जो वचन दें उसको पूरा करें और उसको वचन दे करके पीछे ना हटें। भजन संहिता 15 में ऐसा लिखा है, कौन परमेश्वर के पर्वत पे रहेगा? वो जो शपथ खा के बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। मे गॉड ब्लेस यू। पास्टर मानव और नीलम, आप लोग आशीषित हों, बने रहें, अपनी वाचा को याद रखिए। खून बहाने तक जो आपने प्रॉमिस किया है उसको पूरा करिए। खुदा बाप आपको बरकत दे और बढ़ा करके बनाए रखे। गॉड ब्लेस यू। हेलो पास्टर मानव, सिस्टर नीलम, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद की मेहरबानी आपके साथ साथ बनी रहे। बधाई, आपने 365 दिन पूरे किए हैं एक साथ रहने के। ये फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा तुम दोनों को बरकत दे और तुम्हारे इस डेयरिंग स्टेप पर कि पहले ही साल में तुमने अपना घर छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, एक नए शहर में आकर सेवकाई कर रहे हो। मेरी दुआ यह है जब तुम भोपाल में खुदा की खिदमत कर रहे हो, आसमान का खुदा जैसे मूसा के आगे आगे चलता था बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे आगे आगे चले और तुम्हारी कलीसिया असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पर आसमान के खुदा की बरकत बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू एंड फिल योर लाइफ विथ जॉय
एंड वंडर्स जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शादी की पहली वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक। प्रेज लॉर्ड पास्टर मानव, आपको और आपकी वाइफ हमारी सिस्टर नीलम को बहुत बहुत बधाइयाँ आपके एनिवर्सरी के लिए। वी आर प्रेइंग फॉर यू गाइज कि खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे, आप लोग के ऊपर खुदा बाप का बड़ा अनुग्रह रहे, एंड कीप अप डूइंग दिस मिनिस्ट्री जिसके लिए आसमान के खुदा ने आपको बुलाया। एंड आई बिलीव आसमान का खुदा आपको बहुत तैत से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सुशांत गॉड सिटी की तरफ से और छुटकारा बैंड की तरफ से, छुटकारा मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ। आसमान का खुदा आपके साथ रहे और आपकी हर बात में, हर चीज में अगुवाई करे। आई एम पास्टर अनीश मसीह एंड आई वांट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मे द लॉर्ड ब्लेस यू बोथ। आप दोनों को आसमान का खुदा बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Good morning and praise the Lord. It's again a great honor to congratulate our wonderful new church, the Church of Bhopal. God has done great things, I believe, in the midst of us. परमेश्वर ने हमारे मध्य महान कार्य किए हैं और इस वक्त मैं खासकर अपने आसमानी खुदा को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने ये संभव किया कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी परमेश्वर अपने दास और दासी हमारे पास्टर मानव और हमारी बहन मिसेस मानव को शहर में लेकर आया। मैं विश्वास करता हूँ कि ये इंसान की योजना तो नहीं हो सकती, जी हाँ ज़रूर ये खुदा की योजना है। और मैं शुक्र करता हूँ कि आज जबकि पहली आराधना आज हो रही है और प्रभु के दास भाई मानव और हमारी बहन मिसेस मानव इस आराधना को ले रहे हैं, लीड कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये एक छोटी सी शुरुआत है, पर मुझे पता है कि बहुत शीघ्र परमेश्वर इस छोटी सी भीड़ को एक बड़ी भीड़ बनाने जा रहा है जो परमेश्वर के राज की महिमा और स्तुति के लिए होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी प्रार्थनाएं हैं आप सबके लिए और मेरे दिल की इच्छा है कि मैं शीघ्र आपके साथ आकर मिलूं और आप सबके साथ आराधना करूं। मेरी शुभकामनाएं फिर से आप सबके साथ है। भाई मानव, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप प्रभु के बहुत प्यारे बेटे हैं और हम अपनी बहन नीलम को भी प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरी बहन, आप प्रभु की बहुत प्यारी बेटी हैं और हमारी यही दुआ है कि आप दोनों मिलकर जब इस खूबसूरत काम को आप कर रहे हैं, विश्वास करिए खुदा आपके साथ है और परमेश्वर आपको सदा संभाल के रखेगा। साथ ही साथ आज जबकि आपकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, चर्च की तरफ से, अपने बिशप साहब की तरफ से और बिशप काउंसिल के सभी मेंबर्स की तरफ से भी मैं आपको आपकी एनिवर्सरी पे मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा आपको बहुत खुश रखे, आप दोनों को अपने पवित्र हाथों में संभाल के रखे और आपका जीवन खुदावंत की खुशियों से भरा हो। आइए आप दोनों के लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम दुआ करते हैं प्रभु तेरे दास मानव के लिए, हम दुआ करते हैं प्रभु बहन नीलम के लिए। प्रभु जब आज उनके जीवन का एक सफर पूरा हुआ, जीवन का एक सफर प्रभु आपने उन बच्चों को जोड़ा, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। और एक नए शहर में जब आप उन्हें लेकर आए हैं प्रभु, और आपकी योजना इन बच्चों के जीवन में प्रभु उनके भले की है, विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी योजना इन जवानों के जीवनों में पूरी हो। प्रभु जब आज एक नए सफर में, एक नए वर्ष में वो अपना पांव रखते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु इन बच्चों को जहां कहीं भी अपने कदम रखें प्रभु ये मुबारक ठहरे। हम नीलम और मानव के दोनों के जीवन के लिए आशीष मांगते हैं और जीवन की हर खुशी मांगते हैं और प्रभु दुआ करते हैं इन बच्चों की हर एक मनोकामनाएं, हर एक मनोरथें प्रभु जो उन्होंने तेरे सामने रखी हैं प्रभु, हाँ और आमीन के साथ इन बच्चों के जीवन में पूरी हो सके। प्रभु हम अपने भाई मानव और बहन नीलम दोनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस जीवन के एक नए वर्ष में प्रभु तेरी अपरंपार आशीष इनके जीवन में मांगते हैं। प्रभु साथ ही साथ दुआ करते हैं अपनी प्यारी कलीसिया के लिए, जिस वक्त छोटा सा झुंड है
पर प्रभु हम विश्वास करते हैं ये तेरे प्रेम से भरे वो प्यारे लोग हैं प्रभु, जो तूने चुने हैं इस भोपाल शहर के लिए प्रभु। और हमें पता है आने वाले दिनों में प्रभु तो इस खूबसूरत सी छोटी सी भीड़ को एक बहुत बड़ा रूप देगा प्रभु, जो तेरी महिमा के लिए तेरी सुंदरता को प्रकट करेंगे प्रभु। एक बार फिर से तेरे दास मानव को, उनकी कलीसिया को और उनके परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मानव, गॉड ब्लेस यू नीलम, एंड गॉड ब्लेस द होल चर्च। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जस्ट एंजॉय द डे इन द लॉर्ड। गॉड ब्लेस। नीलम और मानव, आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको आशीष दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च भोपाल की कलीसिया और ख़ास तौर से उस कलीसिया के पास्टर मानव शर्मा और उनकी पत्नी नीलम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं पास्टर राकेश चंद ABC धनबाद की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से दोनों कपल को, सेवक और परमेश्वर की सेविका को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने भोपाल में रह करके परमेश्वर की सेवकाई को अंजाम दिया है, आगाज दिया है, और आप दोनों मिल करके परमेश्वर की सेवकाई भोपाल शहर में कर रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज पास्टर मानव और बहन नीलम की शादी की सालगिरह है, और इस सालगिरह पे हम दोनों परमेश्वर की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीष देते हैं कि परमेश्वर की बरकत आप दोनों की जिंदगी में सदा के लिए बनी रहे। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब सुलेमान का भवन बन चुका है, मंदिर बन चुका है, तब लिखा उसने भवन के ओसारे में जो बाहर का आंगन था, लिखा उसने 2 खंबे बनवाए पीतल के। पहला राजा और उसके 7वें अध्याय के 21वें पद को पढ़ रहा हूँ। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभों को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा, और खंभों के सिरों पर सोसन फूल का काम बना था। खंभों का काम इसी रीति पूरा हुआ। उसने 2 खंभे बनवाए, क्योंकि जब लोग मंदिर को देख करके उसकी प्रतिष्ठा करते थे, उसके भवन को देखकर उसकी प्रतिष्ठा करते थे, तो सुलेमान को लगा कि लोग मेरे भवन को देखकर या उस मंदिर को देख करके जो उसने तैयार किया है वो परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि उसने परमेश्वर का मंदिर भवन भी बनाया था जो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया था। और लिखा उसने एक पीतल के कारीगर को बुला करके वो पीतल के 2 खंबे बनवाए, और एक खंबे का नाम रखा याकीन, दूसरे का नाम बोआज। पहले खंबे का नाम याकीन रखा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर ही स्थिर करता है। दूसरे का नाम बोआज, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर ही बल देता है, ताकि जब लोग मंदिर के ओसारे में आए और उन खंभों को देखें तो इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ही स्थिर करने वाला और परमेश्वर ही बल देने वाला है। इसलिए जब हम परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं, पास्टर मानव और उनकी पत्नी नीलम, मेरी प्रार्थना है उनके लिए और उनकी कलीसिया के लिए कि उनकी कलीसिया और उनकी सेवकाई को लोग देख करके ये बरकत दे सकें और कह सकें कि परमेश्वर ही स्थिर करने वाला है। पास्टर के मानव के बल से नहीं, उनकी सामर्थ्य से नहीं, पर ये परमेश्वर के अनुग्रह से है कि वही बल देने वाला है और वही स्थिर करने वाला परमेश्वर है। और मेरी ये दुआ है कि ये दोनों जब अपनी शादी के 1 साल को पूरा कर चुके हैं, आने वाले सालों साल में एक साथ होकर के परमेश्वर की सेवकाई करें और बहुतों के लिए बरकत का और उद्धार का वसीला बने। मैं दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और ये मेरी ये प्रार्थना है ताकि आप दोनों को देख करके और आप दोनों के कामों को देख करके लोग परमेश्वर की महिमा करें और कहें कि परमेश्वर ही स्थिर करता है और परमेश्वर ही बल देता है। याकीन और बोआज आपकी जिंदगी में ये दोनों स्तंभ हमेशा बने रहें, ताकि आप इस बात को याद रखें
कि परमेश्वर स्थिर करता और बल देता है। प्रभु आपको और आप दोनों को, आपकी कलीसिया को बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं हम आज के दिन के लिए, खुदा जो हमारे जीवन में और आपके जीवन में बहुत सी आशीषें दी है। विशेष करके आज के दिन के लिए हम खुदा को दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि इसलिए कि पास्टर मानव को और सिस्टर नीलम के जीवन में खुदावन ने ठीक आज से 1 साल पीछे दोनों को एक साथ जोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। रिश्ते खुदा की ओर से बनती है। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं जो इतना सुंदर आप दोनों को जीवन साथी दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और विशेष करके हमारे तरफ से आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा बाप आपके जीवन में आशीष की झरोके खोल दे और आपके द्वारा लोग जीतने पाए, उसकी आत्मा को हम लोग जीतने पाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर से हम आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और सचमुच हमारे तरफ से बहुत आशीष आप सबको, आपकी पत्नी, आपके पति को, भाई मानव को और विशेष करके सभी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और अच्छी बात है कि जब आज हम चर्च जब एक साथ बहुत दिनों के बाद इकट्ठा हुए हैं और भोपाल की चर्च को बहुत ढेर सारों आशीष बोलते हैं, कल्याण कहते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु को कि जब आज शादी के सालगिरह पास्टर मानव और उनके पत्नी नीलम सिस्टर को एक साथ परमेश्वर ने आज से कई साल पीछे जोड़ा, इसलिए दिल से धन्यवाद। और आज अच्छी खुशी की बात और है कि बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद आज चर्च बिल्डिंग खुल रही है और आज हम सब इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। मैं एक वचन आपके साथ बोलना चाहता हूं पास्टर मानव आपके लिए कि आयुब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसके 25वां पद में आयुब एक बहुत समस्या से गुजर रहा था, एक तकलीफ से गुजर रहा था। अपनों ने साथ छोड़ दिया, अपनों ने मुंह मोड़ लिया, कोई उसके साथ नहीं था, लेकिन वो सारी तकलीफों में, सारी संकटों में, सारी समस्याओं में से खड़ा होकर वो कहने लगा कि मैं निश्चय जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित और जिंदा खुदावन है। धन्यवाद करते हैं जो आयुब को बचाया, जिसने अब्राहम को बचाया, जिसने इसहाक को बचाया, जिसने पौलुस को बचाया, वो खुदा आपका और हमारा खुदा है जो अब तक बचाता है और बचाता रहेगा भी। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कि आपको परमेश्वर ने भोपाल में रखा और इतना सुंदर कलीसिया दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं पास्टर सूरज और मेरी पत्नी चांदनी, मिसेस चांदनी और हमारी पूरी एबीसी पटना बिहार की तरफ से आपको ढेर सारों आशीष बरकत आपके ऊपर बोलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर दीपक जॉन, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च रामगढ़ झारखंड से, और अपनी कलीसिया की तरफ से आप सबों को सलाम कहता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक नए स्थान पर असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च भोपाल में ये कलीसिया शुरू होने जा रही है और इस कलीसिया के पासबान पास्टर मानव कुमार शर्मा इस स्थान में परमेश्वर की ओर से रखे गए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बहुतायत से इस्तेमाल करें, उनकी पत्नी और उनके साथ रहने वाले और भी लोगों को परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करें। और जब ये कलीसिया कल से शुरू हो रही है, मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इनका सपोर्ट किया और इनके लिए प्रार्थना की। और आज वो वक्त आया है कि इस स्थान में ये कलीसिया शुरू की जाए ताकि परमेश्वर अपने लोगों को बरकत दे सके और उस स्थान में रहने वाले लोगों को बड़ी आशीष मिले और सबों को, जो लोग परमेश्वर के द्वारा अब तक जिस स्थान पर नहीं पहुँचे हैं या कहीं संगति नहीं रखते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उन्हें इस कलीसिया में भेजे ताकि उन्हें बड़ी बरकत मिल सके, बड़ी आशीष मिल सके उन्हें और आसमानी बरकत से भर सके। हम धन्यवाद करते हैं। मैं एक वचन आपके बीच में रखना चाहता हूँ और जैसा कि दूसरा इतिहास इसके 7 अध्याय के 15वें पद में लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे और भाई मानव कुमार शर्मा को इस्तेमाल करे और उनकी पत्नी को इस्तेमाल करे और जो लोग इनके साथ में जुड़ रहे हैं उन लोगों को परमेश्वर हुदायत से इस्तेमाल करे। और मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, कल इनकी शादी की पहली सालगिरह है और इन दोनों को बड़ी आशीष मिले, परमेश्वर ने बड़ी बरकत दे और साथ ही साथ उन सभी लोगों को भी जो लोग इनके साथ में जुड़ रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हमारी ये दुआ है लगातार इन लोगों के लिए कि ये लोग सफल हों, उस स्थान में विजयी हों और हमेशा जय के उत्सव में फिरें। ये हमारी दुआ है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आप सबों को बड़ी आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, कल इनकी शादी की पहली सालगिरह है और इन दोनों को बड़ी आशीष मिले, परमेश्वर ने बड़ी बरकत दे और साथ ही साथ उन सभी लोगों को भी जो लोग इनके साथ में जुड़ रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हमारी ये दुआ है लगातार इन लोगों के लिए कि ये लोग सफल हों, उस स्थान में विजयी हों और हमेशा जय के उत्सव में फिरें। ये हमारी दुआ है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आप सबों को बड़ी आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए। आप लोगों के सामने एक आयत बांटना चाहूँगी जो मिलेगा आपको इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 25वें वचन में ऐसा लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को इसके लिए दे दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए। ये दिन जोड़ा है पास्टर मानव और सिस्टर नीलम के जीवन में। आज के दिन के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रेज लॉर्ड सभी भाई और बहनों को। और मैं गौरव बागवानी, मेरी वाइफ पूजा बागवानी और हमारे परिवार की तरफ से पास्टर मानव भैया एंड उनकी वाइफ सिस्टर नीलम जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं उनकी पहली शादी सालगिरह पर। एंड हम वेरी वेरी हैप्पी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। बिल्कुल हमारी तरफ से भी। और हम चाहेंगे कि आपकी लाइफ इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत अच्छे से रहे एंड जीवन आपका सफल हो, ब्राइट फ्यूचर हो। एंड अगेन विश यू वेरी 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 हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको सलाम करता हूँ और पास्टर मानव और उनके पूरे कलीसिया को, उनके मेम साहब को मैं सलाम बोलता हूँ। बनारस की कलीसिया की तरफ से अपने खादिम खादमा की तरफ से सलाम बोलता हूँ। और इस फर्स्ट चर्च ओपनिंग में मैं एक वचन के साथ आपको आशीष देना मांगता हूँ और आपको बधाई देना मांगता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ रहे और आपके हर एक कदम पे परमेश्वर आपको आशीष दे। एक वचन आपके लिए पढ़ना मांगूंगा आपके आशीष के लिए, जो परमेश्वर ने मेरे दिल पर रखा कि मैं इस कलीसिया को और इन खादिम खादिमा को इस वचन से आशीष देने पाऊँ। मत्ती उसके 28 अध्याय उसके 18 पद से पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अर्थात यीशु से कह रहा है उसके पास अधिकार है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये खादिम खादिमा सिखाने के लिए तैयार है। ये अपने उस कलीसिया को, अपने उस शुरुआत को आज के दिन में शुरू करने के लिए तैयार है। मैं परमेश्वर के वचन से और अपने कलीसिया की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपको आशीष देना मांगता हूँ और ये कहना मांगता हूँ। आगे परमेश्वर कहने लगा, यीशु मसीह कहने लगा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर आपके साथ है। पास्टर मानव और उनकी वाइफ, परमेश्वर आपके साथ है।
आप जब शुरुआत कर रहे हैं अपने कलीसिया की, परमेश्वर आपके साथ है। और जो आप आज्ञा माना सिखाने जा रहे हैं कलीसिया को, उन्हें बपतिस्मा देने जा रहे हैं, उन्हें उस स्वर्ग के राज के बारे में बताना जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके साथ है। मैं इस वचन से आपको आशीष देना मांगता हूँ और कहना मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। उसका नाम इमैनुअल है, वो इमैनुअल आपके साथ है, हमेशा साथ रहने वाला परमेश्वर। इमैनुअल अर्थात हमारा जो संग रहने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ है। आप हिम्मत नहीं हारिएगा, आप हताश मत होइएगा, परमेश्वर आपके साथ है। और आज के दिन में आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको 1 साल पूरे हो गए आपके शादी के लिए, कि परमेश्वर आपको संभाले रहा, आपके प्रेम को, आपके चीज़ों को, आपके घर गृहस्थी को, आपके उन सब चीज़ों पर परमेश्वर आपके साथ रहा। विश्वास करिए परमेश्वर आपके साथ आगे भी रहेगा और ऐसे ही हर एक साल वो आपके इस प्रेम को बढ़ाते जाएगा कि आपके आपस के प्रेम को देखकर कलीसिया सीखने पाएगी और लोग सीखने पाएंगे कि हाँ, इन दोनों मियाँ बीवी के अंदर, ये खादिम खादिमा के अंदर परमेश्वर का प्रेम है। मैं आपको आशीष देना मांगता हूँ और कहना मांगता हूँ परमेश्वर आपके साथ है। इन 2 बधाइयों के साथ मैं आपके लिए एक दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको आशीष दे, और इस शुरुआत की कलीसिया की शुरुआत में परमेश्वर आपके साथ रहे और हर एक मुश्किल समय में परमेश्वर आपको हिम्मत अफजाई करते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। मैं राहुल जॉर्ज, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च भोपाल की तरफ से पास्टर बानव और सिस्टर नीलम को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की सेवा भोपाल में भी शुरू की, और परमेश्वर हम सब लोगों को बहुत रीति से आशीष दे और सबको बढ़ाए। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं आसमान के खुदा का कि आज हमें उसने मौका दिया कि हम इस जश्न में, इस आनंद के समय में आपके साथ इबादत कर पा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज पास्टर मानव और उनकी पत्नी की पहली सालगिरह है और हम उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी में उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। हम सब मिलकर इस बात को कहना चाहते हैं, एबीसी फैमिली की ओर से आपको शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, हम प्रभु में आपसे प्यार करते हैं। हाँ, हम प्रभु में आपसे प्यार करते हैं। हमने देखी है आप में सदा प्रभु की महिमा। हाँ, हम प्रभु में आपसे प्यार करते हैं। Yes, we love you in the love of the Lord. Yes, we love you in the love of the Lord. We have seen in you the glory of the Lord. Yes, we love you in the love of the Lord. खूब आनंद करें और खुदावंत में शादमानी करते रहें। God bless you. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि इस सेशन के माध्यम से आपने बरकत पाई है, आपने आशीष पाई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज के दिन हमारी शादी को 1 साल पूरे होने में मदद किया है और प्रभु ने साल भर हमें संभाले रखा, और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले सालों में भी प्रभु हमारे साथ बना रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज ऑफिशियल तरीके से हमने आज असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च भोपाल को शुरू किया है, और प्रभु ने हमें सहायता करी, मदद करी कि हम एनकरेजमेंट के साथ अपने आप को प्रभु की सेवा में अपने आप को इस्तेमाल करने पा रहे हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं करी है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है और जिन्होंने हमारी निरंतर मदद करी है और हमें एनकरेज किया है कि हम इस कार्य को पूरी अच्छी रीति से हम इसको करने पा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप और हम इसी रीति से प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और आप सबका भी आपके प्रेम के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए निरंतर आपने हमारे लिए प्रार्थना किया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की इस आराधना से खुद बाप ने आपको बहुत ऐसे बरकत दिया है। आप सब यूं ही बढ़ते रहें।
हम ऑफिशियल तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं अवधपुरी में। और आप सब अगर भोपाल में आते हैं या भोपाल में हैं, आप ज़रूर से हमसे कांटेक्ट करें, चर्च आएं, आराधना करें हमारे साथ। प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपको